हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके हेडलाइन को जानते हैं। इसका हेडलाइन है कि क्या एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी कि $1 ट्रिलियन संपत्ति बनाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। आजकल ये बहुत इसके लिए चर्चा में है, इसीलिए मैं इस पॉडकास्ट को लाया हूँ। तो इस पॉडकास्ट में आप लोग प्लीज अंत तक बने रहिएगा, आपको हर चीज की जानकारी काफी विस्तृत रूप से मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर एलन मस्क कौन है। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में गिने जाते हैं। वे कई बड़े कंपनियों से जुड़े जिनमें टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स ए आई और एक्स यानी कि जिसमें जो पहले ट्विटर थी अब उसको एक्स कहा जाता है, उसमें शामिल है। उनका मैं ये बताऊंगा कि बचपन से अरबपति बनने तक का उनका सफर कैसा रहा, इस पे हम लोग बात करेंगे। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में 1971 ईस्वी में हुआ। मस्क का जन्म प्रिटोरिया में हुआ था। बचपन में वे किताबों के बहुत शौकीन थे। कहा जाता है कि वे रोज कई घंटों पढ़ते थे और विज्ञान, कथा तथा तकनीकी की किताबें उन्हें बेहद पसंद थी। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे बेच दिया। यहीं से उनकी उद्यमशीलता की शुरुआत मानी जाती है। फिर उनको हम लोग देखेंगे कि वो 17 वर्ष की उम्र में वे पहले कनाडा गए और बाद में यूएस पहुंच गए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई शुरू की। उनका लक्ष्य केवल नौकरी करना नहीं था, वे ऐसी कंपनियां बनाना चाहते थे जो दुनिया को बदल सके। उनका सबसे बड़ा और पहला बिजनेस था जीप टू। 1995 में मस्क ने अपने भाई के साथ जीप टू शुरू किया था। उस समय इंटरनेट नया था, यानी कि जीप टू अखबारों के लिए ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी और मैपिंग सेवाएं प्रदान करता था। 1999 में कंपनी लगभग $300 मिलियन में बिक गई। मस्क को लगभग $22 मिलियन मिले। यही उनकी पहली बड़ी सफलता थी। फिर आप लोग अगर पेपल को जानते होंगे तो आपको पता होगा पेपल के बारे में। पेपल की कहानी x.com की और स्थापना 1999 में उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com शुरू की थी। बाद में इसका विलय होकर पेपल बना। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे कि पेपल का पहला नाम कौन था तो वो x.com था, बाद में उन्हें बदल करके पेपल बना दिया गया। पेपल ने ऑनलाइन भुगतान की पूरी दुनिया बदल दी। जैसे कि आजकल भारत में ये डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई चल रहा है। 2002 में ईबे ने पेपल को लगभग $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। अब वो बहुत अमीर हो चुके थे। $180 मिलियन बहुत ज्यादा पैसा होता है। उन्होंने पैसा खर्च करने के बजाय उसे नए जोखिम भरे व्यवसाय में लगाए। स्पेस एक्स उनका सबसे बड़ा जोखिम था। क्यों शुरू की? 2002 में मस्क ने स्पेस एक्स शुरू की। उनका सपना था कि इंसान एक दिन मंगल ग्रह पर बस सके। उस समय अधिकांश विशेषज्ञों को लगता था कि निजी कंपनी रॉकेट उद्योगों में सफल नहीं हो सकती, यानी कि असफल हो जाएगी। लोग उन्हें बोलते थे। पहले दिन रॉकेट लॉन्च हुए, फेल हो गए। कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। मस्क की निजी संपत्ति भी तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन चौथा लॉन्च सफल रहा। इसके बाद नासा ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और स्पेस एक्स बच गई, यानी कि बिकने से बच गई, बर्बाद होने से बच गई। आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों में से एक है। टेस्ला अधिक धन संपत्ति का उनका एक स्रोत है। 2004 में मस्क ने टेस्ला में निवेश कर दिया। उस समय इलेक्ट्रिक कारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। कई वर्षों तक टेस्ला को नुकसान हुआ, कंपनियां दिवालिया होने की करीब पहुंच गई। लेकिन बाद में मॉडल एस सफल हुई, फिर मॉडल 3 बड़े पैमानों पर बिकी। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों तेजी से बढ़ा। टेस्ला के शेयरों में भारी वृद्धि हुई और मस्क की संपत्ति अरबों डॉलर से बढ़कर सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच गई। उनकी संपत्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? वेतन नहीं, शेयर। मस्क की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा नगद नहीं है। उनका यही तो एजेंडा है कि लोग उन्हें याद करता है। उनकी दौलत मुख्य रूप से कंपनियों के शेयर से आते हैं। जब टेस्ला या स्पेस एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो उनकी नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक चीज आप सबको समझना जरूरी है
कि मस्क की जो संपत्ति का अधिकांश हिस्सा है वो नगद क्यों नहीं है। और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि जब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो नेटवर्थ अपने आप बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने वो शेयरों में विश्वास रखते हैं, पेमेंट में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कई बार अपनी लगभग पूरी संपत्ति नई कंपनियों में लगा दी। अधिकांश अमीर लोग ऐसा जोखिम नहीं लेते हैं। भविष्य में उद्योगों पर दाव। मस्क ने जिन क्षेत्रों को चुना, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, रोबोटिक्स, ऊर्जा भंडारण आज टेस्ला का रोबोटिक्स बहुत आगे है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आने वाले दशकों में विशाल बाजार बनने की संभावना है और वो अवश्य बनेंगे। क्या मस्क पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं, ये इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि यदि टेस्ला की वैल्यू कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे, यानी कि स्पेस एक्स का मूल्यांकन लगातार बढ़े और एआई और रोबोटिक्स व्यवसाय सफल हो, तो मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। हालांकि यह निश्चित नहीं है। उनकी संपत्ति शेयर बाजार और निजी कंपनियों के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाजार का काम है नीचे ऊपर होते रहना। मस्क की सफलता के पीछे कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसको हम 5 भागों में हमने बांटा है। इसको सबसे पहला भाग है बहुत बड़े लक्ष्य को चुनना। सिर्फ कंपनी नहीं, पूरे उद्योग को बदलने का लक्ष्य। दूसरा चीज है जोखिम लेने की क्षमता। पेपल से मिली कमाई का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेस एक्स में लगा दिया, जो अधिकतर बिजनेसमैन नहीं करते हैं। तीसरा चीज है तकनीकी समझ, इंजीनियरिंग और विज्ञान में गहरी रुचि। चौथा चीज है लंबी अवधि, यानी कि अवधि को समय कहा जाता है, लंबी समय की सोच, यानी कि 10 से 30 साल आगे की संभावनाओं पर काम। पांचवा चीज है असफलता से नहीं डरना। स्पेस एक्स के शुरुआती रॉकेट जरूर फेल हुए, फिर भी प्रयास जारी रखा। अब हम बात करेंगे मस्क की सफलता केवल बड़ी मेहनत की कहानी नहीं है, इसमें कई अन्य कारक भी शामिल है। अच्छी शिक्षा, शुरुआती तकनीकी अवसर, सही समय पर इंटरनेट उद्योगों में प्रवेश, निवेशकों का समर्थन, प्रतिभाशाली इंजीनियर की बड़ी टीम, पूंजी जुटाने की क्षमता। इसलिए उनकी सफलता को केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि मानना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। यह तकनीकी, पूंजी, टीम और बाजार के सही संयोजन का परिणाम है। एलोन मस्क का सफर एक छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से शुरू होकर पेपल, टेस्ला और स्पेस एक्स तक पहुंचा। उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा कारण वे कंपनियां हैं जिनमें उनका बड़ा स्वामित्व है। यदि आने वाले वर्षों में टेस्ला, स्पेस एक्स और एआई और रोबोटिक्स क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि जारी रहती है, तो उनके दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की संभावना बनी रह सकती है। लेकिन यह भविष्य की बाजार स्थितियां, तकनीकी सफलता और निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करेगा। तो उम्मीद है कि एलन मस्क की जो ये चर्चा चल रही है पहले ट्रिलियनियर बनने की, इसके बारे में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप विस्तार से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को इसलिए दबा करके रखिए ताकि आपके पास मेरा सबसे पहले और लेटेस्ट पॉडकास्ट पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।